राउंड कट वर्क एम्ब्रॉयडरी का ये डिज़ाइन आपके ड्रेस को एक बहुत ही अच्छी और यूनिक लुक देने वाला है। ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बाज़ार से कोई हैवी किस्म की और महंगी जो है वो एम्ब्रॉयडरी करवाई हो, लेकिन घर पर ही ये इतनी अच्छी आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ मैं ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लगी बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो जस्ट स्लीव्स डिज़ाइन के ऊपर है। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को अपने दामन के ऊपर भी बना सकती हैं, लेकिन जस्ट स्लीव्स के ऊपर ही बना हुआ ये डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। आपने स्लीव्स को आगे से ओपन रखना है। जितना ज़्यादा आप ओपन रखेंगी उतना ही अच्छा ये डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होगा, जिसके लिए हमें 2 लीड चाहिए होंगे। एक 2.2 इंचज़ का मैंने लीड लिया है और एक मैंने 1 इंचज़ का लीड लिया है। इससे ज़्यादा आपने मेजरमेंट का लीड नहीं लेना। कोई भी ढक्कन ले लें, अगर नहीं है तो आप किसी प्रकार से या फिर आप राउंड सर्कल इस तरह से बना लें तो आपके पास एक सर्कल आ जाएगा, तो उसकी मेजरमेंट से आप सारे के सारे बाकी जो है सर्कल वो ड्रा कर लेंगी। तो इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए ये मेजरमेंट जो है वो इनफ है, आपने इससे ज़्यादा नहीं लेना। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो लेफ़्ट ओवर बुकरम के पीसेस हैं ना, मैं उनके ऊपर बना रही हूँ। अच्छा, मैं जब भी कोई भी ड्रेस स्टिच करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, यकीन माने मैं उसका एक पीस भी नहीं फेंकती। अगर मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला भी पैच होता है ना, तो सारे ड्रेस के ऊपर लग गया, जस्ट एक फिंगर जितना भी अगर उसमें कोई फ्लावर मुझे लगेगा कि कोई यूनिक लुक देगा, कोई मैं कहीं पर इसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, इसको यूज़ कर सकती हूँ, मैं यकीन माने उसको नहीं फेंकती। और वो मेरे ऐसे ऐसी जगहों पर इतना अच्छा वो काम आया है कि मेरे ड्रेस की बड़ी अच्छी लुक जो है वो निकल कर उससे आती है। और इसी तरह बुकरम के पीसीज हैं, मैं उनको नहीं फेंकती, कट करके मैं उनको संभाल के रख लेती हूँ। जैसे नेक के हम पीसीज कट करते हैं ना, तो उसके अंदर से जो सेंटर पीस निकलता है वो अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती, मैं उसको रख लेती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं चीज़ें। तो चीज़ों को इस तरह से आप वेस्ट मत किया करें, उसको संभाल लिया करें अगर तो आपका सिलाई का काम है। तो इस तरह से ये देखिए सर्कल मैंने कट कर लिया और इसके बाद इसके अंदर वाला जो पीस है वो भी मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें पीसीस जितने हमें स्लीव्स के ऊपर चाहिए होंगे ना, उतने हमने कट करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर जितने मुझे पीसीस रिक्वायर्ड थे उतने मैंने पीसीस जो हैं वो कट कर लिए हैं। हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप अपनी डिज़ाइनिंग में सिल्क का फैब्रिक यूज़ करें। उसकी रीज़न यही होती है कि उसमें इतनी शाइन होती है कि आप जितना मर्ज़ी जो है वो ड्रेस को पहने, वॉश करें, वो आपका डिज़ाइन कभी भी उसमें सिलवटें नहीं आएंगी, कभी वो ख़राब नहीं होगा। आजकल जो वैसे भी समर का सीज़न है, समर के सीज़न में आपको पता है कि लॉन के जो ड्रेसेस हैं वो कितनी दफ़ा हम लोग वॉश करते हैं। दिन में एक ड्रेस भी हमने चेंज किया तो डेली बेसिस पे जब वो वॉश होगा ड्रेस, तो जब सीज़न एंड होता है ना, तो उसकी वो कहते हैं ना मत बच जाती है। वो हिसाब होता है कि उसकी तो बस कह ले कि सूरत हाल ही ख़राब हो जाती है ड्रेस की। तो बार बार जब हम एक ड्रेस को वॉश करते हैं, पहनते हैं, तो उसमें जो डिज़ाइनिंग होती है ना, उसमें सिलवटें ज़ाहिर सी बातें आती है, वो भी डिज़ाइन पुराना होता है। लेकिन जब आप सिल्क का फैब्रिक यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग में, यकीन माने ड्रेस फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वॉश कर के ख़राब हो जाएगा, लेकिन डिज़ाइनिंग ऐसी होगी कि दिल करेगा कि ड्रेस फट जाए और इस डिज़ाइनिंग को उतार कर किसी और ड्रेस के ऊपर लगा लें। वो इतना जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा कि आपने सिल्क का फैब्रिक ही यूज़ करना है। अब ये देखें, मैंने इसको पहले आयरन किया, फिर उनको पीसीज इनके अलग अलग सेपरेट किए और फिर यूएचयू लेकर मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। इतना ईजिली ये फोल्ड हो जाता है। हालांकि जो सिल्क का फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम यूएचयू लगाकर इसको फोल्ड करते हैं ना, यकीन माने बड़ा इजीली वहीं पे ये स्टक हो जाता है, बिल्कुल नहीं अपनी जगह से हिलता। तो सेंटर वाला पीस भी हमने इसी तरीके से जो है ना वो फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने सेंटर वाला पीस भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अच्छा, ये सारे पीसेस हमने इसी तरीके से अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी फोल्ड कर लेने हैं, तो ये बड़े नीट से हमारे पास सर्कल जो हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन बनाती हैं ना, तो यकीन करें कि आप
आपकी स्टिचिंग में नीटनेस तो होगी ही होगी, आपकी सिलाई जो है वो भी इजी हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें अपनी सिलाई में लाजमी ऐड किया करें। ये यूएचयू होगी, गम स्टिक होगी और टेप होगी, पेपर टेप जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अपने पास लाजमी रखा करें। अब ये मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है और टिश्यू पेपर हमने इतना लेना है कि जो सर्कल हमने 2.2 इंचज़ के लिए है ना, 2 सर्कल अगर हम एक दूसरे के बिल्कुल इक्वली रखें तो दोनों साइड पर हमारे पास स्टिचिंग का मार्जिन आना चाहिए। तो नीचे मैंने एक बुक रखी है और इस तरह से सबसे पहले एक लाइन मैंने जो है वो लगाई है सर्कल्स की, और उसके बाद जो है वो 2 सर्कल के सेंटर में हमने एक सर्कल जो है वो अटैच करना है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हमने इसको यूएचयू की मदद से, क्योंकि एक दफ़ा चिपका लिया है तो हमें बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें कोई पिन लगानी पड़ी। तो बस हल्की सी यूएचयू लगाकर हमने इसको सेट कर लिया और उसके बाद किनारी की जो है ना वो इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप किनारी की सिलाई नहीं भी लगाएंगे ना तब भी कोई मसला नहीं है। आगे चल के जो डिज़ाइन हमने इसके ऊपर अटैच करना है बना के, उससे भी इसके ऊपर स्टिचिंग आएगी। तो आप अगर आपको इजी लगे, जैसे आपको ठीक लगे, अगर आप उस तरीके से भी करेंगी ना तो सिलाई की ज़रूरत नहीं है, वो सिलाई इसके ऊपर ही आनी है। और उससे भी जो होता है ना वो आपकी जो भी कॉर्नर वगैरह है वो इससे दब जाएंगे। जस्ट आप अंदर वाली जो है ना सिलाई वो लगाएं, आप बाहर वाली सिलाई जो है वो ना लगाएं। अंदर वाली जो ये वाली सिलाई है ना छोटे सर्कल वाली, ये आपने बड़े ही ध्यान से लगानी है। आपने छोटा छोटा स्टेप लेना है और बिल्कुल राउंड आपकी शेप आनी चाहिए। तो क्योंकि ये वाली जो सिलाई है ये नज़र आनी है, जो साइड वाली है वो तो इस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो दब जाएगी, लेकिन जो बाहर वाली है वो नज़र आएगी। अब ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर बना लिया है। तो इसको किस तरह से हमने बनाना है वो सारा मैं आपके साथ कंप्लीट उसका ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। अब इसके लिए, इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हमें चाहिए जी मकरामा डोरी। इसको बाज़ार में ये शहज़ादी डोरी के नाम से भी आती है, मकरामा डोरी भी इसको बोलते हैं, गोल डोरी भी बोलते हैं, तावीज़ वाली डोरी भी अक्सर लोग इसको बोलते हैं। और ये मुझे जो एक डोरी है इसमें काफ़ी सारी होती है, इसमें 32 गज़ होते हैं शायद। तो ये मुझे तकरीबन 40 से 50 रुपए की ये पूरी मिली है। तो इसमें काफ़ी सारी होती है। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। इसको हमने धागे को नहीं खोलना, बस एक साइड आप इसकी पकड़ के खींचेंगी ना तो ये खुद ब खुद जो है वो निकलती आएगी। तो इसकी मदद से हम ये आज का डिज़ाइन जो है वो बनाने वाले हैं। तो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने क्या करना है कि इसके अंदर से धागा जो है वो आपने पकड़ कर खींचना है। इसके अंदर धागा होता है, धागे की भी उन्होंने 3 जो होते हैं ना लेयर्स इसके अंदर ऐड की होती हैं। तो ये जब आप खींचेंगे ना तो इसके ये देखिए किस तरह से प्यारी सी चुनट्स बन गई हैं। ये आपने अपने अकॉर्डिंग जितना आपको सर्कल चाहिए ना, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो उतनी आपने पहले कट कर लेनी है डोरी, और उसके बाद आपने चुनट्स ऐसे पकड़ कर खींचनी है और उसको सेट कर लेना है। यानी कि इक्वली होनी चाहिए, ये नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा चुनट्स आ रही हैं कहीं पर कम आ रही हैं। तो आपने ये इस तरीके से जो है वो इसको खींच कर पहले सेट कर लेना है और उसके बाद फिर आपने अटैच करनी है। इस तरीके से यकीन माने आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं, किसी भी किस्म का आप फ्लावर बनाएं। आप उस फ्लावर को जो है वो इस तरह से अंदर वाली साइड से भी फोल्ड करें, बाहर वाली साइड से भी यूएचयू लगाकर उसको फोल्ड करें, और उसके बाद ऊपर से ये वाली डोरी का जो है ना आप इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करें। तो ऐसे ही लगेगा जैसे आपने बाजार से कोई एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो महंगे वाली करवाई हो। इतनी कोई प्यारी लुक आती, कोई कह ही नहीं सकता, मैं कहती हूँ कोई कह ही नहीं सकता कि आपने एम्ब्रॉयडरी करवाई है या खुद से ये डोरी कोई अटैच की हुई है, क्योंकि इसकी जो शेप है, इसका जो पैटर्न है, इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आपने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है वो करवाई हो। तो इसकी मदद से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। आपके सामने है कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे पहला डिज़ाइन ये ऐसा था जो कि मेरा अपना, मुझे इतना पसंद आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने किसी भी ड्रेस के ऊपर इसको बनाऊं, कोई नेक बनाऊं इसका या फिर स्लीव्स बनाऊं। ये मुझे इतना प्यारा और इतना क्यूट लग रहा था, और यकीन करें वीडियो में भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये रियल में प्यारा लग रहा था। अब दोबारा से फिर आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमने डोरी को पकड़ के खींचा, धागा नहीं इसके अंदर से हमने निकालना, वरना वो सारे चुनट से इसके निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमने दोबारा से रखा। आगे से हमने नीटनेस जो है वो इसकी लाजमी लानी है, उसके लिए हमने आगे से थोड़ा सा इसको कट कर देना है। बस इसको हमने घुमाते जाना है और ऊपर से इसको स्टिच करते जाना है। इतना कोई प्यारा, इतना प्यारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। आगे बड़ी ईद आने वाली है, छोटी ईद तो गुजर गई, ज़ाहिर सी बात है। अब हमने बड़ी ईद के ड्रेसेस बनाने हैं तो प्लेन फैब्रिक लें। लाइलिक कलर तो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है, किसी भी तरह का ड्रेस हो लेकिन कलर इसका लाइलिक हो तो वो बड़ा प्यारा लगता है। तो आप चिकनकारी का ले लें,
आप सिंपल प्लेन ले लें और उसकी स्लीव्स और नेक मेरे कहने पर इस तरह का बना के देखें। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने किस ब्रांड का ड्रेस लिया है, ये इतना प्यारा बनकर रेडी होगा। आपके सामने है, इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। साइड्स पर 2 छोटे इसलिए अटैच किए हैं क्योंकि स्लीव्स का मार्जिन ही हमने इतना ही रखना था, और ये मैं एक स्लीव्स के ऊपर ही बना रही थी इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पर मैं जो मॉर्टीन है उसकी मदद से इसको कट कर रही हूँ। आप के पास अगर मॉर्टीन है या फिर अगरबत्ती है या फिर अगर आपके पास काविया है सोल्डिंग आयरन, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अंदर वाली साइड से भी और बाहर वाली साइड से भी, जो फ्रंट साइड पर आएगी वहाँ से भी मैंने इसको कटवर्क जो है वो दे दिया है। तो कटवर्क देने के बाद हम इसको स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये बनकर रेडी हुआ है। ये आपके सामने पैच हमारा बिल्कुल रेडी हो गया और बहुत क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी ना तो आपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर पैच हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अब हमने अपने जो स्लीव्स हैं उसके साथ अटैच करना है। अगर आप कोई भी ड्रेस अपना बना रही हैं ना, तो ड्रेस के ऊपर जस्ट जो बारीक वाले पिनटक्स होते हैं ना या बड़े वाले पिनटक्स होते हैं वो लगाएं, जॉइंट लेसेस अटैच करें और जस्ट स्लीव्स इसकी बनाएं और नेक बनाएं। सेम इसी तरीके से बनाएं और इसी कलर में बना के देखें। मैं कहती हूँ कि वाह वाह हो जाएगी आपकी ड्रेस की, बहुत खूबसूरत आपका ड्रेस बनकर रेडी होगा। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स को मैंने सीधा रखा है, पैच को मैंने उल्टा रखा है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा ली है। तो इसको सीधा करके अच्छे से आयरन करके इसकी आपको फाइनल लुक में दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखें, आयरन भी मैंने इसको कर लिया है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि जैसे हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई हो। जो साइड्स वाली इसकी डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमने कोई एम्ब्रॉयडरी करवाई हो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आना कोई आसान काम नहीं है। अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो है वो सोचने में, लाने में बड़ा टाइम लगता है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।